एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं। पहली बात जो है जो कि आपको हर बंदा बताएगा, हर शख्स आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना है। उसमें आपने इम्पल्सिव नहीं हो जाना, जल्दबाजी नहीं करनी। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन जो है वो किसी और चीज़ के बारे में पूछा जा रहा होता है और आप उसका आंसर जो है वो कुछ और अस्यूम कर लेते हैं। तो उसको गौर से जो पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। ये पहली ट्रिक है, या आप इसको टिप कह लें, जो भी कह लें। दूसरा जो मेथड है किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने का, उसको मैं कहूँगा रूल आउट करने का मेथड, खारिज अज़ इम्कान करने का मेथड। उसमें आप ये देखेंगे कि आपके पास अगर 4 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से एक 100% आपको पता होता है कि ये तो नहीं हो सकता। उसको आप एलिमिनेट कर दें, रूल आउट कर दें। खारिज अज़ इम्कान जो है वो कंसिडर कर लें, अज़्यूम कर लें कि ये नहीं हो सकता। बाज़ दफ़ा आपको 2 पता होते हैं, 2 कन्फर्म होते हैं कि ये आपको 100% है कि ये 2 नहीं हो सकते। तो फिर जब आपके पास 2 रह जाएँगे जिनमें से आपने चूज़ करना है, तो आपके जवाब का ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो 50% हो जाती है बजाय 25% के। तो जो दूसरा मेथड था रीडिंग केयरफुली के बाद, वो ये था कि आपने रूल आउट करने हैं गलत आंसर को, और उसके बाद जो सही आंसर बाद में 2 बच जाएँ या 3 बच जाएँ, उसको आप जो है उस बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी ट्रिक है एमसीक्यू को सॉल्व करने की। तीसरी जो ट्रिक है जो कि आपने जिस मेथड को आपने अप्लाई करना है, वो ये है कि आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है तो उसमें जो है आपने कीवर्ड्स को देखना है कि कीवर्ड्स क्या हैं उसके, उसमें पूछी क्या बात जा रही है। और उसमें जो आपके पास एक लाइक सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं जो भी हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना। तो उसमें आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर वर्ड्स होंगे, जो कीवर्ड्स होंगे, उन पे आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड नीचे वाले जो 4 ऑप्शंस हैं वो आप इजीली जो है वो जज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आते तो फिर आप गेस भी कर सकते हैं। ये चौथा आपके पास टेक्नीक होगी कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करनी है पहले। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज आपने गेन किया और आपने उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व नहीं किए। अगर आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे आप एमडी कैट का पेपर दे रहे हैं, ई कैट का पेपर दे रहे हैं, जनरल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कंप्यूटेटिव एग्जाम दे रहे हैं आपका, तो उसमें हमारे पास उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके जो रिलेटेड कंटेंट्स हैं, कोर्स आपको पता है कि भाई यूज ऑफ वर्क करना है, या जी मैंने तहसीलदार का टेस्ट देना है, या जी मैंने एमडी कैट का टेस्ट देना है, कॉन्टेंट्स तो आपको पता है। या तो उसमें फिजिक्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जो भी है, उसके जो कंटेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किए बगैर आप 100% परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप ये अज्यूम कर लें कि हमने इसको थ्योरेटिकली पढ़ लिया है, हम उसको वहां जाके अप्लाई कर लेंगे बगैर प्रैक्टिस किए पहले, आप उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना जो है ये चौथी चीज है। पांचवी चीज जो है वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है आपने कि क्वेश्चन की जो टाइप क्या है। क्या वो डेफिनेशन पूछ रहा है वहां जो लिखी है? क्या वो उस चीज की वजाहत एक्सप्लेनेशन है? क्या वो चीज़ जो है वो कंपैरिजन की जा रही है, या जी वो उस किसी चीज़ की थ्योरेटिकल जो चीज़ थी उसकी एप्लीकेशन है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। उसमें क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो नहीं है कि क्या कोई आपको मैथमेटिकली सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। आपने टाइप देखनी है कि जस्ट डेफिनेशन देखें। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिसिस बेस्ड होते हैं। तो उसमें आपने ये देखना है कि आप का जो क्वेश्चन की टाइप है वो आपके पास पांचवा जो है वो ट्रिक या टिप उसको कह लें। उसके बाद हमारे पास जो छठा पॉइंट आपको मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, कि आपको जो एमसीक्यू नहीं आता उसको छोड़ दें फिलहाल। मतलब अगर आपको लगातार 7 आते हैं, 8वां नहीं आता उसको छोड़ दें, आप 9th पे आ जाएं। लेकिन इसमें मिस्टेक ये हो सकती है कि जब आप बबल फिल करें तो ये ना हो कि जब आप 9th को क्वेश्चन देखें तो आप 8th के अंदर जो है वो बबल फिल करते हैं। ऐसा मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट से होती है। मैं जब स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई समटाइम्स डिड सच मिस्टेक्स। और तो ये रिस्क है, छोड़ देना जो है वो रिस्क है, लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद होता है कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन का आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो आप उसको छोड़ दें फिलहाल। एंड पे आप सोच लेंगे, आप 17th नहीं आता आप 18th पे आ जाएं, फिर 24th नहीं आता 24th को छोड़ दें। लेकिन आगे जब बबल फिल करना है तो आगे 25th अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो 25th ही को जो है वो आप सॉल्व करोगे। तो ये हमारे पास जो है वो छठा जो है वो आपके पास ट्रिक है या टिप आप उसको कह लें। और आखिरी बात जो है वो ये कि आपने ओवरथिंक नहीं करना। जिस तरह पहला पॉइंट ये था कि गौर से सुनना है, तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप टाइम मैनेजमेंट ना कर सकें और आप ओवर थिंकिंग करते करते एक एमसीक्यू पे आप 3 मिनट लगा दें। अब 3 मिनट एक एमसीक्यू के बारे में सोचते रहना, ये जो है एक बहुत ही मतलब जो है वो गलत है, अहमकाना बात है। तो आप नेक्स्ट पे आ जाए जिस तरह आपको मैंने पहले बताया। तो ये हमारे पास जो 6 पॉइंट्स थे, 6-7 पॉइंट्स की रीडिंग केयरफुली, एलिमिनेशन वाला रूल, रूल आउट करने वाला रूल, कीवर्ड्स को समझने वाला रूल, प्रैक्टिस करने का रूल, क्वेश्चन की टाइप को अंडरस्टैंड करने वाला रूल पांचवा, लीव आउट करने वाला रूल, और ओवरथिंक करने वाला रूल जो है, ये 7-8 पॉइंट्स आप जो है वो गौर से सुने इसको और इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे वो बहुत 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 अच्छे होंगे।